क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिले, लेकिन मैच के दिन स्टेडियम में वक्त रुक जाए और सब लोग जम जाएं, सिवाय आपके? यह कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने अपने मुल्क के लिए खेलने का ख्वाब देखा था, लेकिन जब वो ख्वाब पूरा हुआ तो उसके साथ एक ऐसी सजा भी आई जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। अगर आप वाकई असली और खौफनाक कहानियों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक अगली कहानी को हकीकत बनाता है। चलें अब इस कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां असल खौफ शुरू होता है। अर्जुन सिंह एक 22 साला नौजवान था जो राजस्थान की एक छोटी सी बस्ती से ताल्लुक रखता था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही जुनून था, क्रिकेट। वो रोजाना सुबह 4 बजे उठता, गांव से बाहर एक टूटी हुई जमीन पर घंटों प्रैक्टिस करता। उसके पास ना कोई कोच था, ना कोई सहूलत, बस एक पुराना बल्ला और टूटी हुई गेंद। और फिर एक दिन मौजज़ा हुआ, अर्जुन को इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। यह खबर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, मेरे बेटे ने दिखा दिया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि यह शुरुआत नहीं, एक लानत का आगाज था। 2 हफ्ते बाद अर्जुन को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए बुलाया गया। यह स्टेडियम जहां लाखों लोग आकर चीखते हैं, जहां खिलाड़ी अपने करियर बनाते हैं, अर्जुन के लिए यह ख्वाब जैसा था। पहले दिन जब वो स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं। कमरा अजीब तरह से खामोश था। टीम के दूसरे खिलाड़ी वहां थे, लेकिन सब अपनी जगह चुपचाप बैठे थे। किसी की आंखों में वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर मैच से पहले होती है। अर्जुन ने अपना बैग रखा और लॉकर नंबर 7 की तरफ बढ़ा। ये लॉकर इस्तेमाल ना करना। एक आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा। एक सीनियर खिलाड़ी राहुल था। उसका चेहरा संजीदा था। अर्जुन ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या मसला है? राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, ये लॉकर, इसकी एक कहानी है, बेहतर है तुम दूसरा इस्तेमाल करो। अर्जुन ने हंसकर कहा, भाई मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखता, मैं तो बस क्रिकेट खेलने आया हूं। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिलाया और वापस अपनी जगह चला गया। अर्जुन ने लॉकर नंबर 7 खोला। अंदर से एक अजीब बदबू आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। उसने नाक पर हाथ रखा और अंदर देखा। लॉकर बिल्कुल खाली था। सिर्फ पिछली दीवार पर एक अजीब निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाया हो। उसने सोचा शायद पुराना है। उसने अपना सामान अंदर रखा और तैयार होने लगा। प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ। अर्जुन ने बैटिंग के लिए जाना था। वो नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही वो क्रीज की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ की आवाजें धीमी हो रही हैं। स्टेडियम में मौजूद लोगों की चीखें, कोच की हिदायत, साथी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, सब कुछ जैसे दूर होता जा रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, तुमने गलती की है। यह आवाज किसी औरत की थी, धीमी, लेकिन वजह? अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। उसने सोचा शायद प्रेशर की वजह से दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं। उसने खुद को संभाला और पहली बॉल का सामना किया। बॉल आई। अर्जुन ने शॉट खेला, लेकिन बॉल बल्ले से टकराने से पहले ही रुक गई। नहीं, रुकी नहीं, बल्कि हवा में मुअल्लकस हो गई। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने बॉलर की तरफ देखा। बॉलर भी वैसे ही खड़ा था जैसे कोई मुजस्समा हो। अंपायर, फील्डर्स, सब के सब एक ही जगह जम गए थे। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? और फिर वो औरत की आवाज दोबारा आई, तुमने उस लॉकर में अपना सामान रखा, अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने घबरा कर चीखा, कौन हो तुम, कहां हो? जवाब में सिर्फ खामोशी। और फिर अचानक सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो गया। खिलाड़ी चलने लगे, बॉल गिरी, आवाजें वापस आईं। अर्जुन ने बॉल को देखा भी नहीं और वो उसके स्टंप से टकरा गई। आउट। अर्जुन हैरान था। उसने कभी इतनी आसान बॉल मिस नहीं की थी। वो पवेलियन वापस आया। कोच ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ड्रेसिंग रूम में वापस आकर अर्जुन ने लॉकर खोला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
अंदर उसका सामान नहीं था, बल्कि एक पुरानी सी डायरी रखी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसके सफीन हाथ पीले पड़ चुके थे। उसने पहला सफीरा खोला। लिखा था, मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं एक क्रिकेट जर्नलिस्ट थी। 2009 में मैं वानखेड़े स्टेडियम में एक मैच कवर करने आई थी। यहां एक खिलाड़ी ने मुझसे मोहब्बत का दावा किया। उसने मुझे यहां के ड्रेसिंग रूम में अकेले मिलने को कहा। मैं आई, लेकिन वहां वो अकेला नहीं था। उसके साथ 5 और खिलाड़ी थे। उन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो किसी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए, और फिर उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी लाश को स्टेडियम के नीचे वाले स्टोर रूम में छुपा दिया। कभी किसी को पता नहीं चला। मैच खत्म हुआ, लोग घर चले गए और मैं यहीं रह गई, लॉकर नंबर 7 में। जो खिलाड़ी भी इस लॉकर को खोलता है वो मेरी रूह को आजाद कर देता है, और मैं उसे वो सजा देती हूं जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अर्जुन के हाथ से डायरी गिर गई। उसी लम्हे लाइट्स बंद हो गई। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, और जैसे ही रोशनी लॉकर नंबर 7 पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। लॉकर के दरवाजे पर एक औरत का अक्स उभर रहा था, धुला सा, लेकिन वाजह। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर खून के निशानात, आंखें सियाह और गहरी, और वो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। औरत ने धीरे से कहा, तुम भी उन जैसे हो, तुम सब एक जैसे हो। औरतों को तमाशा समझते हो, देखते रहते हो, लेकिन अब मैं देखूंगी तुम्हें कैसे लगता है जब कोई तुम्हें देखे और तुम बच ना सको। अर्जुन बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैं बस एक खिलाड़ी हूं। औरत ने कहका लगाया, वो भी यही थे, बस खिलाड़ी। लेकिन खेल खत्म हो गया, और अब तुम्हारा खेल खत्म होगा। लाइट्स दोबारा आई। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। बाकी खिलाड़ी बाहर थे। उसने फौरी तौर पर अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया, धकेला, लेकिन दरवाजा जैसे सीमेंट का बन गया था। उसके पीछे से ठंडी सांस की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अब ठोस शक्ल में थी। उसके चेहरे पर सड़े हुए जख्म थे, हाथ में एक लोहे की जंजीर थी। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। मुझे बख्श दो, मैं मासूम हूं। औरत ने सर झुकाया और अर्जुन के कान के करीब आकर सरगोशी की। मासूम? जब तुम अपने दोस्तों के साथ लड़कियों के वीडियोस शेयर करते थे तो कहां थी तुम्हारी मासूमियत? जब तुम सोशल मीडिया पर लड़कियों को गंदे मैसेजेस भेजते थे तो कहां थी तुम्हारी इज्जत? तुमने सोचा मैं नहीं देख रही? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। औरत ने हंसना शुरू किया। अब नहीं करोगे क्योंकि अब तुम कर ही नहीं सकोगे। और फिर उसने जंजीर उठाई। अगले दिन अखबार में खबर छपी। वानखेड़े स्टेडियम में नौजवान खिलाड़ी अर्जुन सिंह की लाश मिली, ड्रेसिंग रूम में लॉकर नंबर 7 के सामने। पुलिस का कहना है कि मौत की वजह दिल का दौरा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। लाश के चेहरे पर खौफ के निशानात वाजह थे। लेकिन जो बात अखबार में नहीं आई वो ये थी कि अर्जुन की आंखों में एक अजीब अक्स था, एक औरत का चेहरा, मुस्कुराता हुआ। अगर ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रख सकी है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो पहले से ज्यादा खौफनाक है। बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगली बार तक महफूज रहें और याद रखें, कुछ लॉकर कभी नहीं खोलने चाहिए।